हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। मेरा नाम है जानवी और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ क्लास 6 की हिंदी बुक के चैप्टर 5 अक्षरों के महत्व का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो इसका हम आंसर देखते हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई क्योंकि आदमी की अक्षरों की खोज से हम इतिहास को जान पाए। इससे पहले मानव सभ्यता का लिखित इतिहास प्राप्त नहीं हुआ। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरे पीढ़ी तक पहुंचने लगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाठ पढ़ो और बताओ कि अक्षरों की खोज के साथ ही हमारे नए युग का शुरुआत क्यों हुआ। तो इसका आंसर दिया हुआ है कि जब अक्षरों की खोज हुई तब हम अपने पूर्वजों के इतिहास को जान पाए। अगर अक्षरों की खोज नहीं होती तो हम अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं जान पाते। हम नहीं जान पाते कि वो क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ये सब हम नहीं जान पाते। इसलिए जब अक्षरों की खोज हुई तब हम उनके इतिहास को जान पाए। इसीलिए अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग का शुरुआत हुआ और वह खोज पीढ़ी दर पीढ़ी एक से दूसरे की ओर बढ़ते गई, जिससे ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, पढ़कर उत्तर लिखें। अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। इससे पहले व्यक्ति चित्रों द्वारा अपने भाव व्यक्त करते थे, जैसे पशु पक्षी आदमियों के चित्र। बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आ गए। इसके बाद अक्षरों की खोज हुई। हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अक्षरों की खोज का सिलसिला कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, पढ़कर उत्तर लिखिए। मतलब पूछ रहा है कि अक्षरों की खोज ये अक्षरों का लिखने का सिलसिला मतलब अक्षर कब से लिखना शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। तो हम लोग इसका आंसर देंगे कि अक्षर की खोज का लिखने का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। इससे पहले जो हमारे पूर्वज थे, जब वो अक्षर नहीं जानते थे तो वो चित्र बना के एक दूसरे तक संकेत पहुंचाते थे। गाय के चित्र, पशु पक्षी के चित्र, आदमियों के चित्र। इसके बाद भाव संकेत तो व्यक्ति मतलब इशारों में बात करके एक दूसरे तक अपने बातों को पहुंचाते थे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बातों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। मनुष्य अक्षरों की खोज से पूर्व अपने संकेतों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था, जैसे पशु पक्षी आदमी आदि के चित्र। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेत का रूप ले लिया और मनुष्य इसके माध्यम से अपनी बातें पहुंचाने लगे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान नहीं था तो वह अपनी बातें एक दूसरे तक या दूर दूर कैसे पहुंचाते थे। तो इसका आंसर ये है कि जब मनुष्य को अक्षर का ज्ञान नहीं था तो वे चित्र बनाकर इन चित्रों में जैसे पशु पक्षियों के, आदमियों के और भी जानवरों के चित्र बनाकर एक दूसरे तक बात पहुंचाते थे। और आगे चलकर उन्होंने इशारों में बात करना सीख लिया तो उन्होंने इशारों के जरिए एक दूसरे को अपनी बातें पहुंचाने लगी। तो बच्चों, ये थे हमारे चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।